नमस्ते, मेरा नाम आकाश मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश योग में। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए टॉपिक पर जो कि अभी तक हमारे चैनल में आपने नहीं देखा है। आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे, योग की एक ऐसी बुक जिससे आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है योग का वो काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ज्यादातर योग की बुक्स में होता क्या है कि कुछ बुक्स इतनी हायर लेवल की होती हैं कि वो बुक जो लेमैन है, जो एक आम इंसान है, उसके लिए काफी कठिन होती है। उस बुक को समझने के लिए उसे पहले 4 किताबें पढ़नी होती हैं और जब वो उस लेवल को की जो नॉलेज है उसको गेन कर लेता है, उसके बाद जाकर के उस लेवल की किताबों को पढ़ सकता है। लेकिन कुछ किताबें इसके विपरीत जाकर के इतनी आसान होती हैं कि वो जो योग के विद्यार्थी हैं या योग के अभ्यासी हैं उनके लिए किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से भी नीचे होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो बीच की कैटेगरी में आती है। मतलब ना वो बहुत ज्यादा टफ है और ना वो इतनी बेसिक है कि वो जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके काम ना आए। तो हम आज एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो योग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करता है और विशेषकर आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करता है। अगर कुछ लोग योग के बारे में अच्छी जानकारी रखते होंगे तो वो इस लाइन के बाद ही समझ गए होंगे कि मैं किस बुक के बारे में बताने वाला हूँ, किस बुक के बारे में समझाने वाला हूँ। तो और ये किताब काफी मोटी होने के बावजूद, इसमें काफी नॉलेज होने के बावजूद काफी सस्ती किताब है। इसमें बहुत कम प्राइस में ये किताब अमेजोन पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये बुक चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब अवेलेबल है और इस किताब का नाम है आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। और ये बिहार स्कूल ऑफ योगा का जो पब्लिकेशन है उनके पब्लिकेशन से ये किताब आती है। इस किताब की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें शुरुआत उन्होंने आसन के बारे में डिस्क्राइब करने से की है, योग के बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद में उन्होंने अपने जो इस तरह से आसन है, मतलब उनके स्कूल ऑफ योगा में जो आसन के बारे में डिफाइन किया गया है उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने सूक्ष्म व्यायामों को लिया है। जो सूक्ष्म व्यायाम उनके यहाँ बताए जाते हैं उन सूक्ष्म व्यायाम को लिया है। उसके बाद में उन्होंने आसनों को 3 कैटेगरी में बांटा है, निम्न कैटेगरी, मध्यम कैटेगरी और उसके बाद में हायर कैटेगरी। मतलब कि एक लोअर लेवल, मीडियम लेवल और एडवांस लेवल, ये आसनों के 3 कैटेगराइजेशन उन्होंने किए हैं। जो लोअर लेवल है उसमें उन्होंने सामान्य से आसन जैसे कि ध्यान वाले आसन और जो शिथिलीकरण के आसन है यानी कि शवासन, मकर आसन, इन सारे आसनों को लिया है। जो मध्यम वर्ग के आसन है उसमें उन्होंने विभिन्न जो सामान्य आसन है जिनका लगभग सभी लोग अभ्यास करते हैं उनको दिया है, जैसे उत्तान पादासन, भुजंग आसन, इस तरह के जो नॉर्मल लेवल पे आसन है। उसके बाद में जो उच्च स्तर के आसन है उसमें उन्होंने वृश्चिक आसन और कई तरह के अलग अलग जो एडवांस लेवल के आसन हैं उसके बारे में डिफाइन किया है। इसके बाद इन्होंने प्राणायाम के बारे में बताया है। सबसे पहले प्राणायाम की जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें प्राण के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राण इन योगा। उसके बाद में उन्होंने प्राण के जो प्राणायाम के प्रकार हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और उसके बाद में मुद्राएं, चाहे वो हस्त मुद्रा हो चाहे वो शारीरिक मुद्राएं हो, यानी कि हस्त मुद्रा जैसे कि ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा और कई तरह की मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं के बारे में वर्णन किया गया है, मुद्राओं के प्रकार के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में जो शारीरिक मुद्राएं हैं जैसे कि विपरीत करनी मुद्रा, इस तरह की मुद्राओं के बारे में भी चर्चा की गई है। उसके बाद में उन्होंने बंध के बारे में बताया है कि बंध क्या होते हैं, बंध को किस लिए उनका प्रयोग किया जाता है और बंध कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों को बताया गया है। और उसके बाद में उन्होंने षटकर्म को भी बताया है कि षटकर्म कितने प्रकार के होते हैं और उसको करने का काफी इजी तरीके से उन्होंने समझाया है कि षटकर्मों को कैसे करना चाहिए। सबसे एंड में इस बुक में एक लिस्ट दी हुई है जिस लिस्ट से आप आसानी से किसी भी पर्टिकुलर आसन को ढूंढ सकते हैं। वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक लिस्ट दी है। मान लीजिए आपको उत्तान पादासन ढूंढना है, आप ऊ शब्द के जितने भी आसन या कोई भी क्रिया दी हुई है वहां पर जाकर के उसको ढूंढ करके उस पेज नंबर पर जाकर के उस पर्टिकुलर आसन को ढूंढ सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि ये जो बुक है पूरी वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया गया है, काफी रिसर्च करने के बाद में इस बुक को लिखा गया है।
और कई सारे एडिशंस इसके आ चुके हैं, तो कई बार इसमें मॉडिफिकेशन भी हो चुका है कि मतलब जो कमियां थी स्टार्टिंग के टाइम पर या बाद में जो कमियां उनको पता चली, उन्होंने अपने हर न्यू पब्लिकेशन में उसको सही किया है, उस कमियों को अलग से किया है। और दूसरी चीजें हैं कि हर बार इस बुक में नई अपडेशन आती है, नई चीजें जुड़ती चली जाती हैं। तो ये बुक काफी अच्छी है, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से हो, चाहे वो थेरेपी के लिए हो और चाहे वो प्रैक्टिशनर्स के लिए हो। तो आशा है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और इस बुक के बारे में जो पूरा बुक पढ़ने के बाद में मेरा एक अनुभव था, एक एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपको बताया। आगे कोशिश यही रहेगी कि बुक्स के बारे में और रिव्यू मैं आपको देता रहूं, बताता रहूं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। और एक बार फिर से, अगर आपको बुक खरीदनी है, बुक लेना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के उस बुक को खरीद सकते हैं और उस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।